दिखता है। दिखता है। हम सबका ये प्रयास है। भगवान की कृपा से हुआ तो हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान धायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते गौर आविर्भाव भूमे स्त्वं निर्देश सजन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोदतिष्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशी वट तटस्थतः कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अ, तो आज शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती का 150th अपियरेंस डे है। 150वां जन्मदिन। तो मेरा एक्चुअली इच्छा था, अगर आप सब लोगों का अगर इच्छा है और सम्मति है तो थोड़ा बहुत हम सरस्वती ठाकुर के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद हम गौर लीला शुरू कर सकते हैं। इज इट ओके विथ एवरीवन? यस प्रभु जी। ओके। हरि बोल। ओके। क्योंकि अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं होते तो शिला प्रभुपाद नहीं होते और हम चैतन्य चरितामृत क्लास नहीं कर रहे होते। तो चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले शिला प्रभुपाद और सरस्वती ठाकुर का आशीर्वाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक्चुअल चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर पाए। तो ये जो प्रणाम मंत्र है
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आप मेरे पीछे प्रणाम मंत्र दोहरा सकते हैं और इसके अर्थ के ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा बहुत चिंतन मनन करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो कृष्ण के लिए अति प्रिय है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया है। अगला श्लोक है उनके गुणगान में। श्री वृषभान नवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम करते हैं, जिनका और एक नाम है वृषभान नवी देवी दयित दास। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को दीक्षा मिलता है, हरिनाम दीक्षा, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, उनको ये नाम मिलता है वृषभान नवी देवी दयित दास। मतलब श्रीमती राधा रानी की बहुत निकट के पार्षद है, वेरी वेरी डियर टू श्रीमती राधा रानी। और कृपाब्दये, कृपाब्दये का अर्थ है कृपा के सागर है, ओशन ऑफ मर्सी। कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जिंदगी से, अपने प्रचार से लोगों को ये विज्ञान प्रदान किया है। कौन सा विज्ञान? कृष्ण संबंध विज्ञान। उनके प्रवचनों के माध्यम से यस डिलीवर्ड द साइंस ऑफ कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद हमेशा वर्णन करते हैं, ये जो कृष्ण कृष्ण भावनामृत है एक विज्ञान है, दिस इज अ साइंस। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो एक एक्सपर्ट प्रोफेसर की तरह है, जो ये विज्ञान को स्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचाते हैं। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा भक्ति दे रहे हैं, माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य, जो भगवान कृष्ण का वृंदावन धाम में जो माधुर्य रस है गोपियों के भाव में, वो भक्ति प्रदान कर रहे हैं। और किसके पच्चिनों पे चलते हुए? रूपानुग भक्तिदा, रूप गोस्वामी के पच्चिनों पे चलते हुए। तो ये तरीका है, जब तक हम रूप गोस्वामी के पच्चिनों का आश्रय नहीं लेते, इन षड गोस्वामी का आश्रय नहीं लेते, इनके पुस्तकों को नहीं पढ़ते, तब तक वृंदावन धाम के बारे में समझ बिल्कुल हमको आएगा नहीं। रूप रघुनाथ पदे वैबे आकुति तबे हमा बुझाबो से युगल पीरी थी। नरोत्तम दास ठाकुर उनके भजन में लिखते हैं, जब हम रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति आसक्ति प्राप्त करेंगे, उनके शास्त्रों को पढ़ने का रुचि प्राप्त करेंगे, तभी वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा। माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विग्रह है। किसके विग्रह है? श्री गौरव करुणा शक्ति। हम अभी चैतन्य चरितामृत शुरू करने वाले हैं, पर महाप्रभु के करुणा के शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप, विग्रह स्वरूप हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आगे वर्णन आता है, नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो गौरवाणी, चैतन्य महाप्रभु के जो वाणी है, जो शिक्षाएं हैं, उनके मूर्तिमान स्वरूप है, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ महाप्रभु टीचिंग्स। दीन तारिणे, और दीनों के जो पतित लोगों, पति जीव हैं, उनके उद्धारक हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का खासियत था, अगर उन्होंने ऐसा एक वाक्य सुना, सिद्धांत सुना, जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत के विरुद्ध है, ऐसे सिद्धांत को ध्वस्त करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आगमन होता है। इसलिए भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सिम्म गुरु बोलते हैं। कुछ भी सिद्धांत अगर रूप गोस्वामी के अनुसार नहीं है, उनको वो उनका नाश करते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। तो वर्णन आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो पिताश्री हैं, उनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म 1838 में होता है। और हम सब जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो आए थे भक्ति के आंदोलन को फिर से स्थापित करने के लिए।
भक्ति विनोद ठाकुर को सातवां गोस्वामी माना जाता है। यू नो, षड गोस्वामी की तरफ उन्होंने इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, बहुत सारा प्रचार किया। फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर को उस समय लगने लगा, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ, फिर भी महाप्रभु का ये जो आंदोलन है पूर्ण रूप से फैला नहीं है। क्योंकि उस समय बहुत सारे अपसंप्रदाय थे, 13 अपसंप्रदाय महाप्रभु के नाम के ऊपर उनका संस्था चलता था, पर महाप्रभु के सिद्धांत का पालन नहीं करते थे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, तीव्र प्रार्थना, कि भगवान आपके एक पार्षद को भेजिए, प्लीज सेंड मी अ रे ऑफ विष्णु, विष्णु के किरण को आपके प्रतिनिधि को भेजिए जो मेरा मदद कर सके। तो एक्चुअली जो प्रचारक हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर ये भावना है, उनको लगता है कि हमारे पास शक्ति नहीं है। वो भगवान से हमेशा प्रार्थना याचना करते हैं कि भगवान आप मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी आउट। तो भक्तिविनोद ठाकुर की ये प्रार्थना से आज के दिन, इन द ईयर 1874, एग्जैक्टली 150 years ago, now it is 2024, so in the year 1874 एक पुत्र उनको जन्म होता है, उनका पांचवा पुत्र था, जिनका नाम वो रखते हैं विमल प्रसाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बचपन का नाम था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये इतने महान आचार्य हैं। एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद को पूछा था, आपके गुरु महाराज के बारे में बताइए। प्रभुपाद बोले, व्हाट कैन आई स्पीक, मैं क्या बोल सकता हूँ, कि वो वैकुंठा मैन, वो वैकुंठ के व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूं। प्रभुपाद ने अक्सर ये उदाहरण दिया, मेरे गुरु जो हैं 24 कैरेट गोल्ड है, सोने की तरह है, प्योर गोल्ड, प्योर वैष्णव। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुणगान अनंत है, जैसे भगवान की लीलाएं अनंत हैं, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लीलाएं शिक्षाएं अनंत हैं। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुणगान में एक पुस्तक लिखा है, पुस्तकों का श्रृंखला, भक्ति सिद्धांत वैभव। इतने डीप पास टाइम्स हैं। तो हम थोड़ा बहुत इनके लीलाओं से, शिक्षाओं से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो वर्णन आता है, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म होता है, जो उम्बिलिकल कॉर्ड है, उनका जो जन्म का बर्थ मार्क था, उनके शरीर के ऊपर एक जनेऊ के रूप में था, सीक्रेट थ्रेड। सो ही वॉज बॉर्न विथ अ डिवाइन बर्थ मार्क, एक अद्भुत बर्थ मार्क के साथ उनका जन्म होता है जनेऊ के रूप में। और वो जब बहुत छोटे बालक थे, तो हम सब जानते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो जन्म है कहाँ पे होता है, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के पास जो अभी चैतन्य गौड़िया मठ है, वो भक्तिविनोद ठाकुर का घर था। तो वहां पे उनका जन्म होता है। और जब वो थोड़े महीने के थे, रथ यात्रा का उत्सव था, और रथ यात्रा आके, जगन्नाथ का रथ आके इनके घर के सामने रुक जाता है, बहुत समय तक चलता ही नहीं है। और फाइनली जब भगवती देवी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो माँ है, ये बच्चे को लेके जाती है, जगन्नाथ के चरण पे अर्पण करती है, जगन्नाथ के गले से एक हार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शरीर पे गिर जाता है। तो जगन्नाथ आशीर्वाद देते हैं, ये लड़का आगे जाके मेरा कार्य करेगा। बचपन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो पिताश्री हैं भक्तिविनोद ठाकुर, उनको एक विग्रह देते हैं, कूर्म देव का विग्रह पूजा करने के लिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बचपन से ही कूर्मदेव विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद में, जहाँ पे परीक्षित महाराज के बचपन का वर्णन है, परीक्षित महाराज बचपन में कृष्ण के गुड़ियों के साथ खेलते थे, प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे भी ये अवसर मिला, क्योंकि प्रभुपाद अपने पिताश्री से प्रेरणा प्राप्त करके बचपन से वो राधा कृष्ण विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। और प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि सरस्वती ठाकुर भी बचपन से ही उनको ये भक्ति का बीज मिलता है। इनफैक्ट जब वो 4 साल के थे, एक बार उन्होंने एक आम खा लिया बिना भगवान को अर्पण किए। और भक्तिविनोद ठाकुर ये बच्चे को बोलते हैं, विमल प्रसाद, ये बहुत बड़ा अपराध है, तुमने भगवान को अर्पण किए बिना आम खा लिया। तो विमल प्रसाद, 4 साल का लड़का, प्रतिज्ञा लेता है, मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। जिंदगी भर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आम नहीं खाया। इमेजिन करो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने फोकस थे, कितना निश्चय और कितना डिटर्मिनेशन था उनका। हम बहुत सारे नियम लेते हैं पर हम तोड़ देते हैं।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जिंदगी भर उन्होंने आम नहीं खाया और हर बार बोलते थे मैं अपराधी हूं, मैं आम नहीं खा सकता। 7 साल की उम्र में उन्होंने पूरा गीता पढ़ लिया, स्टडी द फुल गीता, गीता पे प्रवचन दे सकते थे। पाठशाला जाते थे, पाठशाला पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, फिर भी ऑलवेज फर्स्ट इन द स्कूल, क्लास में फर्स्ट आते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रुतिधर थे। श्रुतिधर का अर्थ है एक बार कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ गए। कॉलेज लाइब्रेरी के सब पुस्तक पढ़ लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, रेड द एंटायर लाइब्रेरी। उनका वोकेबलरी शेक्सपियर के वोकेबलरी से कई ज्यादा श्रेष्ठ था। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इंग्लिश पुस्तक पढ़ोगे, बहुत बार समझ में नहीं आता उनके लैंग्वेज क्या है, इतना श्रेष्ठ उनका बुद्धि था। जब वो कॉलेज में थे, उन्होंने एक सभा शुरू किया था। ये सभा का नाम था चीर कुमार सभा। ये सभा में एंट्री लेने का क्वालिफिकेशन था, जो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहेगा वही सभा में ज्वाइन कर सकता है। और ये पूरे सभा में बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, पर अंत में एक ही व्यक्ति टिका रहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो इनको एक्चुअली ये जो टाइटल है सिद्धांत, ये क्यों मिलता है? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो एस्ट्रोलॉजी में निपुण थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत, जो अभी भी एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। हालांकि वो एस्ट्रोलॉजी में निपुण थे, उन्होंने डिग्री प्राप्त नहीं किया और एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनका ये भावना था अगर ये डिग्री मैं प्राप्त करूंगा, ये दिशा में चला जाऊंगा, तो मेरा भक्ति चला जाएगा। देयरफॉर ही डिडंट गेट द डिग्री। बहुत बार उनके घर में, भक्तिविनोद ठाकुर के घर में नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में, बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो सहजीय थे। सहजीय का अर्थ क्या है? जो बाहरी दृष्टिकोण से तिलक डालते हैं, कंठीमाला कंठीमाला पहनते हैं, फिर भी नियमों का पालन नहीं करते, भावुकता के स्तर पे है, सिद्धांत का पालन नहीं करते। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे सहजियों से मिलते थे, पर बिमल प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे सहजियों के चेहरे को भी नहीं देखते थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। तो ये सब जो भक्त सहजिया हैं, भक्ति विनोद ठाकुर को पूछते थे अरे आपका लड़का हमसे मिलने के लिए भी नहीं आता। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मेरे लड़के को सहजिया पसंद नहीं है, ही डजंट लाइक सहजियास। तो जब वो सही उम्र के होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, हालांकि वो दीक्षा दे सकते थे सिद्धांत सरस्वती को, वो उनको बोलते हैं कि आप गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं आप कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। तो यहाँ पे ये विचार करने लायक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने बुद्धिमान, इतने बड़े पंडित, सब पुस्तक पढ़ लिया, श्रुतिधर, अ, उन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर पुस्तक लिखा, पर वो दीक्षा किससे प्राप्त करना चाहते हैं? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो भारत दृष्टिकोण से अनपढ़ है, वॉज एन इलिटरेट, फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, क्योंकि वो निरंतर भगवान के हरि नाम का आश्रय ले रहे हैं। तो पहले बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोलते हैं मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा, दूसरी बार बोलते हैं मैं महाप्रभु से पूछूंगा। ऐसे बहुत बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को टुकरा देते हैं। इमेजिन करो, अगर इतना बुद्धिमान व्यक्ति आ रहा है किसी से दीक्षा लेने के लिए, कोई भी व्यक्ति तैयार रहेगा दीक्षा देने के लिए, पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तैयार नहीं थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अंदर ये भावना था, उनको लग रहा था मैं इतना तुच्छ हूं कि मैं योग्य नहीं हूं बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए। वो इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे। फाइनली वो बाबा जी महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं आप मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। एंड देन फाइनली इन द ईयर 1901 बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती को दीक्षा देते हैं और उनका नाम हो जाता है श्री वृषभान नवी देवी दयित दास। दिस इज दीक्षा नेम। उसके बाद बाबा जी महाराज उनको बोलते हैं कि आप प्रचार शुरू करो। प्रचार शुरू करने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने आप को तैयार करते हैं, इनके प्रचार करने के लिए शक्ति चाहिए। तो पहला वो एक व्रत लेते हैं कि वो 1 ट्रिलियन नेम्स, 1 करोड़ भगवान का ये जो महामंत्र है वो जप करेंगे। उसके बाद वो प्रचार कार्य शुरू करेंगे। इन द ईयर 1904 में
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर जाते हैं, नवदी। और वहां पे अभी जो चैतन्य गौड़िया मठ है, उस समय गौड़िया मठ भी नहीं था शुरुआत के दिनों में। वहां पे व्रजपटिना करके एक स्थान है, वहां पे बैठ जाते हैं रोज 192 राउंड्स, एवरी डे 192 राउंड्स। कितने समय तक? 9 साल तक, 9 इयर्स। 9 साल तक रोज 192। इमेजिन करो, मतलब कितने फोकस, क्या डिटर्मिनेशन था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और उस समय वो जो कुटिया में बैठ के वो जप कर रहे थे, वो कुटिया में इतने छेद थे, बरसात के समय इतना पानी आता था, वो उन्होंने कुटिया को रिपेयर भी नहीं किया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हाथ में छाता लेके जप करते रहे। 9 साल तक उन्होंने ये किया। वो स्थान अभी भी है चैतन्य गौड़िया मठ में, जो वो जो भजन कुटीर जहाँ पे बैठ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जप किया। और वहीं पे राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन है, जो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापना किया। तो इतना पवित्र स्थली है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से अपने हृदय को प्रिपेयर कर रहे हैं प्रचार करने के लिए। और चतुर्मास के समय ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने स्ट्रिक्ट थे, अभी भी वहां पे वो भजन कुटीर में एक पत्थर है, पत्थर पे वो खाना रखते थे, अन्न, हाथ पीछे बांध के सर नीचे डालते थे। एक बार जो मुंह में खा लिया बस उतना ही। 4 महीना ऐसा चतुर्मास निकालते थे। सो 9 इयर्स ही डिड दिस वर्क। 9 साल तक उन्होंने किया ये। एंड देन फाइनली उसके बाद वो कलकत्ता जाके प्रचार कार्य शुरू करता है। इन द ईयर 1914 गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। अगले साल भक्ति विनोद ठाकुर चले जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए ये दो व्यक्ति, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनके जो गुरु हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर उनके जो पिताजी है, सब कुछ थे। क्योंकि उस समय वैष्णवों वैष्णवों का संख्या जो है बहुत कम था, हार्डली कोई वैष्णव थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लगता है मैं अभी बहुत अकेला हूँ, कैसा करूं प्रचार। बस फीलिंग वेरी अलोन। वो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु से बहुत प्रार्थना करते हैं। और फाइनली चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर सब उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, आप प्रचार करना। फाइनली इन द ईयर 1917 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु के तस्वीर के सामने संन्यास ले लेते हैं। मतलब इमेजिन करो, उस समय एक भी प्रामाणिक वैष्णव नहीं है जिनसे वो संन्यास ले सकते हैं। गुरु के तस्वीर के सामने संन्यास ले लेता है और उसके बाद प्रचार कार्य शुरू करते हैं। बहुत जल्दी वो पूरे भारत में 64 गौड़ीय मठ खोल देते हैं। 64 गौड़ीय मठ। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि सरस्वती ठाकुर ने इतना प्रचार कैसे किया। तो सरस्वती ठाकुर के थोड़े सिद्धांत, फिलो जो उनके जो सोच विचार है, जो सिद्धांत है, जो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों को समझने के लिए। पहला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये भाव था युक्त वैराग्य। उनके अंदर ये भावना था कि हर चीज भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। उस समय जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये धरातल पे थे, वर्णन आता है कि कलकत्ता में दो ही लोगों के पास गाड़ी था। एक कलकत्ता के गवर्नर के पास और दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। वो पिवड़ा कार। और जब वो 100 साल पहले जब वो राधा कुंड की परिक्रमा करते थे वृंदावन, अपने कार में करते थे, तो वहां के बाबा जी सोचते थे ये कौन सा सन्यासी है कार में घूम रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इनके जो दृष्टिकोण है वैराग्य, उनको चैलेंज कर रहे थे। वो बता रहे थे अगर कुछ चीज भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली उपयोग करना चाहिए। और हम सब जानते हैं इन द ईयर 1922 भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पहला गौड़ीय मठ जो कलकत्ता में था, वो अभी इस्कॉन के पास है, उसको बोलते हैं भक्ति विनोद आसन, उल्टडंगा जंक्शन। तो हर शाम को भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां पे चैतन्य चरितामृत का क्लास करते थे, एवरी इवनिंग। तो हमारे लिए बहुत शुभ है, वी आर डिस्कसिंग दिस आज के दिन जब हम चैतन्य चरितामृत शुरू कर रहे हैं। हर शाम को करते थे। तो आज के दिन हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से हम कि रेगुलरली कंटिन्यू कर पाए। तो इन द ईयर 1922 जब सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना चैतन्य चरितामृत का डिस्कशन कर रहे हैं भक्तों के साथ, उस समय शिला प्रभुपाद अभय चरण दे
उनके दोस्त नरेंद्र नाथ मुल्लिक के साथ सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए आते हैं। और हम सब जानते हैं कि उस समय अ, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ये आज्ञा देते हैं कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप ये भागवत प्रचार, महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार पूरे दुनिया में करना। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन भक्तिसिद्धांत सरस्वती गिव्स। और उसके बाद शिला प्रभुपाद धीरे धीरे सरस्वती ठाकुर से जुड़ने लगते हैं। फाइनली शिला प्रभुपाद जो है अपना गृहस्थ जिंदगी बिताने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। और वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने दो शिष्यों को, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी और भक्ति सारंग गोस्वामी को इलाहाबाद भेजते हैं और बोलते हैं कि आप वहां जाके अभय बाबू से मिलना, शिला प्रभुपाद से मिलना, वो मदद करेंगे गौड़िय मत स्थापना करने के लिए। तो शिला प्रभुपाद अभय चरण उनको मदद करते हैं। और वहां के जो गौड़िय मठ के सदस्य हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि अभय चरण, अभय बाबू बहुत बुद्धिमान है, इसको इलाहाबाद गौड़िय मठ का प्रेसिडेंट बनाना बनाना चाहिए हमको, ही शुड बिकम द प्रेसिडेंट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं नहीं, अभी इसका समय नहीं आया, जब इसका समय आएगा वो सब कुछ करेगा। इन द ईयर 1935 शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो व्यास पूजा, आज के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का व्यास पूजा का तिथि है। इन द ईयर 1935 शिला प्रभुपाद जब बॉम्बे में थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का व्यास पूजा का उत्सव था और वहां पे सरस्वती ठाकुर उपस्थित नहीं थे। पर प्रभुपाद ने एक कविता लिखा था, बहुत बड़ा कविता है अ, उनके गुरु महाराज के गुणगान में। और वहां वो कविता का एक सेंटेंस था, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट तो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी तो हैज रिमूव्ड। सिद्धांत सरस्वती के गुणगान में शिला प्रभुपाद ने कविता लिखा था कि भगवान व्यक्ति हैं, उनके अंदर भावनाएं हैं, आपने सिद्ध किया है। और जो मायावादी है, मायावादी दृष्टिकोण है, मायावादी सिद्धांत है, उसका आपने खंडन किया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये सेंटेंस से इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये मूड और मिशन था, उनका ये मन में ये बहुत तीव्र भावना था कि इस मायावाद का खंडन होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने प्रसन्न होते हैं, वो अपने जो प्रिंटर्स हैं, एडिटर्स हैं, उनको बोलते हैं अभय चरण जो भी लिखता है उसको प्रिंट करना, जस्ट प्रिंट इट। और उनको टाइटल देते हैं कवि। जब शिला प्रभुपाद की दीक्षा का समय था, वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं इलाहाबाद के, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोलते हैं ये अभय चरण बहुत अच्छा भक्त है, इसको आप दीक्षा दीजिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं मैं जानता हूँ इसको, ये ध्यान से सुनता है, भागता नहीं है, फिलोसफी भी आता है तो वो ध्यान से सुनता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आप प्रवचन सुनोगे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत बार कथा बताते नहीं है, देयर इज नॉट टू मच डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट टाइम्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती फिलोसफी पे जोर देते हैं। और श्रील प्रभुपाद घंटों घंटों बैठ के सुनते थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक बार ढाका गए थे, बांग्लादेश, श्रीमद् भागवतम पे प्रवचन था उनका, 3 महीना तक, 90 डेज, श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, एक ही श्लोक में 90 दिन उन्होंने प्रवचन दिए, 90 डेज। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ज्ञान था, इतना साक्षात्कार था। एंड शिला प्रभुपाद जो उनके शिष्य हुए, प्रभुपाद बहुत प्रेम से, बहुत उत्साह के साथ ये सब जो फिलोसफी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सुनते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1933 में अपने 3 शिष्यों को लंदन भेजते हैं प्रचार करने के लिए। इमेजिन करो कितना उनके अंदर प्रचार का भाव है, लंदन भेज दिया। हालांकि सफलता नहीं मिला, बट एटलीस्ट ही ट्राइड, ही सेंट देम टू लंदन टू प्रीच, राइट। एंड हम सब जानते हैं 1936 लगभग भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोभाव के 1 साल पहले वो शिला प्रभुपाद से राधा कुंड के तट पे मिलते हैं। और प्रभुपाद को एकांत में लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना मन का जो व्यथा है प्रभुपाद को बताते हैं। और प्रभुपाद को बोलते हैं देखो अभय चरण, जब से कलकत्ता में हमको ये मार्बल का मंदिर मिला है, बाग बाजार गौड़िया मठ, तब से झगड़ा होने लगा है गौड़िया मठ के सदस्यों के बीच में, स्पेशली लीडर्स के बीच में, कि कौन आगे जाके सबसे बड़ा आचार्य बनेगा गौड़िया मठ का इत्यादि। तो वो प्रभुपाद को बोलने लगे अभय चरण, आगे जाके जब भी तुमको पैसा मिले पुस्तक प्रिंट करना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बोले अगर मेरा इच्छा है
मैं ये बाग बाजार जो मठ है उसके उसको तोड़ के मार्बल को बेच के पुस्तक प्रिंट करूं। क्योंकि सिद्धांत सरस्वती का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का हृदय किसमें था? प्रिंटिंग में, प्रचार में ही उनका हृदय था। और शिला प्रभुपाद ने ये मैसेज बहुत गंभीरता से लिया। और प्रभुपाद ने जान लिया कि मेरे गुरु महाराज का बहुत तीव्र इच्छा है पुस्तकों को प्रिंट करना है, पुस्तकों का वितरण करना है। और प्रभुपाद ने आज्ञा का पालन किया। और अभी पूरी दुनिया में इस्कॉन के केंद्र है, बिकॉज ही फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज गुरु महाराज। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे शिक्षाएं हैं। लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पास टाइम्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार बहुत तीव्रता से करते थे, फिर भी उनका हृदय बहुत कोमल था। हिज हार्ट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी सॉफ्ट। अपने शिष्यों को प्रभु करके संबोधित करते थे, वुड एड्रेस देम एज प्रभु। और बोलते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने आप सब लोगों को भेजा है मेरे पास, मैं आप सबका सेवक हूँ। जब भी वो लेटर लिखते थे, ही वुड ऑलवेज कंक्लूड दासोस्मि, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूँ। दिस वॉज हिज मूड। कभी कभी डांटते थे अपने शिष्यों को, पर उनका मूड था मैं आप सबका सेवक हूँ। जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कुछ बोलते थे, हमेशा बोलते थे अगर कृष्ण का इच्छा है तो मैं ये सेवा कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके प्रचार कर सकता हूँ। गेट फुल फेथ इन कृष्णास प्लान। और ये फाइनल एक पास टाइम में बताऊंगा। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने थोड़े शिष्यों को एक नए जगह पे भेजते हैं प्रचार करने के लिए। और वो शिष्य जाके वहां पे प्रचार करते हैं, इतना प्रचार करते हैं कि वहां पे एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। और अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती को वहां पे बुलाते हैं कि आप आइए मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, विग्रहों की स्थापना करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। पर वही वही मंदिर में थोड़े दिन पहले, मंदिर के उद्घाटन के पहले, एक ब्रह्मचारी था जो एक माता जी से बात कर रहा था। तो वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट ने उसको बहुत डांटा। इतना डांटा कि वो ब्रह्मचारी मंदिर छोड़ के चला गया, किसी को बताया ही नहीं, बैग लेकर चला गया। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वहां पे आते हैं। और इतना बड़ा उत्सव है, पूरे मंदिर को सजाया है, हजारों लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। पहला चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछते हैं, वो ब्रह्मचारी किधर है? वो प्रेसिडेंट प्रार्थना कर रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो प्रश्न नहीं पूछे, पहला वही प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि भगवान ना इनको प्रेरणा देते हैं शुद्ध भक्तों को। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोलते हैं, गुरु महाराज ऐसा हो गया, हमने उसको बहुत डांटा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, ये मंदिर का उद्घाटन मैं नहीं करूंगा जब तक वो ब्रह्मचारी नहीं आएगा। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका ये विचार था, एक व्यक्ति को भगवान के पास लेके आना इतना मेहनत होता है, अगर वो आके चला गया तो सबसे बड़ा दुख है। मैं अपने भक्ति विनोद ठाकुर को, बाबा जी महाराज को क्या चेहरा दिखाऊंगा? पहला आप उसको ढूंढ के लाओ। तो सब भक्त ढूंढते हैं, सोचते हैं अभी कहाँ मिलेगा, ये पता नहीं कहाँ चला गया। उस समय मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, हाउ टू ट्रेस। तो एक भक्त बोलने लगा, एक ब्रह्मचारी, एक बार मुझे जब मेरा वॉच में प्रॉब्लम हुआ था, ये ब्रह्मचारी ने रिपेयर किया, डेफिनेटली कहीं वॉच के दुकान में होगा। तो वहां के सब एरिया में जितने भी वॉच की दुकान थे, सब में जाके भक्त ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है ब्रह्मचारी, कहाँ पे है ब्रह्मचारी। फाइनली एक दुकान के पीछे ये ब्रह्मचारी मिलता है, वॉच रिपेयर कर रहा था। तो जब ये ब्रह्मचारी इन गौड़िया मठ के सदस्यों को देखता है, उसके आंखों में इतना अश्रु आता है। वो बोल रहा था, जब से मैं मठ छोड़ा हूँ, तब से मैं एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान कृपया मुझे आके बचाइए, वैष्णव आने चाहिए मुझे बचाने के लिए। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था, पश्चाताप कर रहा था। एंड ही वाज सो हैप्पी, इतना खुश हो गया। और फाइनली जब वो आता है गौड़िया मठ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने प्रसन्न होते हैं, इसको आलिंगन करते हैं। और ये ब्रह्मचारी जिंदगी भर गौड़िया मठ में रहता है। और हर बार उसके बाद जब भी किसी को मिलता है, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुणगान करता है कि मेरे गुरु महाराज, उनका हृदय इतना कोमल था, उन्होंने मुझे ये संसार से बचाया। तो वैसे ही हम सब ये व्यक्ति की तरह ये दुनिया के संसार में अलग अलग कष्टों में पड़े हैं। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद के माध्यम से उन्होंने हमको ये मार्ग दिया है, जहाँ पे एक्चुअली हम भगवान के भक्तों का संग कर सके और भगवान की भक्ति करते हुए भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। तो आज के दिन, क्योंकि ये 150th अपीयरेंस डे है, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हम पे थोड़ा कृपा दिखाएं। शिला प्रभुपाद हमेशा बताते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्ट्रिक्ट थे, पर जनरली क्या होता है, जो दादाजी है ना, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर,
अपने पोतों के लिए या जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके प्रति उनका बहुत स्नेह होता है। तो प्रभुपाद बोलते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्रील प्रभुपाद अपने बारे में बोल रहे हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, पर मुझसे ज्यादा वो आप सब लोगों से प्रेम करते हैं। सो वी कैन ऑल प्रे टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि हम उनके आज्ञाओं का पालन करें, उनकी शिक्षाओं का पालन कर सके। हरे कृष्णा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आशीर्वाद से और श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से और प्रार्थना से हम आज चैतन्य चरितामृत में और महाप्रभु की गौर लीला में प्रवेश करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद है, हम लास्ट टाइम जब हमने शांतिपुर लीला का वर्णन किया था, हमने चैतन्य चरितामृत से बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा किया था। किसी को आ, कुछ स्मरण है शांतिपुर की लीलाओं में हमने क्या क्या देखा संक्षिप्त में? एनीवन वुड लाइक टू समराइज? महाप्रभु संन्यास लेने के बाद शांतिपुर में क्या क्या लीलाएं होती है? शांतिपुर में अद्वैत आचार्य प्रभु जी के घर पर भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद वगैरह देते हैं, वो लीला थी ना। हाँ, तो हमने देखा शांतिपुर में महाप्रभु के प्रसाद लीला का वर्णन है, विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया था। क्या क्या व्यंजन बने थे, अद्वैत आचार्य ने इतने प्रेम से बनाए थे, भगवान को अर्पण किया था, और कैसे बहुत प्रेम से महाप्रभु को खिला भी रहे थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु खाने वाले नहीं थे, वो बोले थे मैं भी सन्यासी बनाऊं, ये सब नहीं खाऊंगा, पर अद्वैत आचार्य बहुत प्रेम से महाप्रभु को खिलाते हैं। यस। और क्या हुआ था, किसी को याद है? और सची माता वहाँ आते हैं चैतन्य हाँ महाप्रभु को मिलने के लिए। साथ में हरिदास ठाकुर भी है ना, वहाँ आए थे हाँ ना। हाँ हाँ। हाँ। और सब लोग हैं, और पूरा फेस्टिवल अद्वैताचार्य जी सेलिब्रेट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। यस। तो वहां पे सची माता भी आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। संन्यास लेने के बाद पहली बार माँ मिल रही है अपने लड़के से, और बहुत और प्रेम के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। और हमने सची देखा, माता भी प्रसाद बनाती है ना सब भक्तों के लिए। और हाँ सची माता, हाँ, सब भक्त एक्चुअली महाप्रभु को बोलते हैं कि आप मेरे पास, हमारे घर में आइए प्रसाद लेने के लिए, हम आपको सर्व करेंगे। तो सची माता सब भक्तों को बोलती है कि नहीं, आप तो मिलते रहोगे महाप्रभु से, मैं तो फिर से मिलने वाली नहीं हूँ। तो 10 जितने भी दिन महाप्रभु यहाँ पे रहेंगे मैं ही प्रसाद बनाऊंगी। तो सची माता महाप्रभु और सब भक्तों के लिए प्रसाद बनाती है। तो हमने ये और भी उनकी श्रवण माता किया। उनको आज्ञा देती है कि जगन्नाथ जी के पूरी मतलब वो उनसे ज्यादा दूर नहीं जाए, वो वृंदावन नहीं जाए, वो जगन्नाथपुरी ही जाए, वो भी आपने बताया हाँ। था। यस। तो सची माता महाप्रभु को ये भी बोलती है कि आप वृंदावन मत जाइए, क्योंकि वृंदावन से ज्यादा समाचार मुझे मिलेंगे नहीं, अब जगन्नाथपुरी जाइए, क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवदीप एक ही घर के दो कमरे जैसे हैं, भक्त जाते रहते हैं, मुझे समाचार मिलता रहेगा। करेक्ट। तो महाप्रभु ने ये आज्ञा का भी पालन किया। यस। सो संक्षेप में दीज आर द वेरियस पास्ट टाइम्स दैट वी सॉ। राइट। तो फाइनली महाप्रभु 10 दिन वहां पे रुक के, 10 दिन से एक्चुअली ज्यादा ही, जब वो निकलने वाले थे फिर से अद्वैत आचार्य बोलते हैं आप थोड़े दिन और रुकिए। तो महाप्रभु वहां पे रुकते हैं, सब भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, बहुत कीर्तन होता है, बहुत सुंदर प्रसाद होता है, बहुत सुंदर प्रेम का अनुभव होता है, आदान प्रदान। और फाइनली महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं बहुत हो गया, आप लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे जाना है। महाप्रभु निकल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है आज हम श्रवण करेंगे। तो वर्णन आता है, आज मैं जो बताने वाला हूँ दिस इज फ्रॉम चैतन्य भागवत, ये चैतन्य भागवत से है। तो ये गौर लीला में थोड़ा बहुत चैतन्य भागवत से वर्णन करेंगे और थोड़ा चैतन्य चरितामृत से। तो वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल की ओर जा रहे थे, उनके साथ 4-5 पार्षद थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 4 भक्तों के नाम का वर्णन करते हैं, पर वृंदावन दास ठाकुर और 2-3 भक्तों के नाम का उल्लेख करते हैं जो महाप्रभु के साथ गए थे। नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, मुकुंद, गोविंद, जगदानंद पंडित और ब्रह्मानंद, ये सब भक्त महाप्रभु के साथ जाते हैं। तो महाप्रभु के साथ जा रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर शांतिपुर से। तो महाप्रभु इन भक्तों को पूछते हैं, आप में से कोई कुछ पैसा या कुछ खाना लेके आए हो क्या?
फर्स्ट थिंग महापुरुष आस्किंग देम। सब भक्त बोलते हैं भगवान आपके आज्ञा के बिना हम कैसे कुछ ला सकते हैं, हमने कुछ लाया नहीं। तो महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं सही भावना है ये, भगवान पे विश्वास रखना है। हाँ, महाप्रभु सेज आई यू हैव मेड मी वेरी हैप्पी, क्योंकि आप लोगों ने कुछ नहीं लाया, मैं बहुत खुश हो गया। अगर आप लोग कुछ लाते थे मैं आपको वापस घर भेज देता था। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और स्पेशली जब धाम जा रहे हैं, तो महाप्रभु बोल रहे थे भगवान पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाप्रभु बोलते हैं अगर हमारे भाग्य में लिखा है खाना मिलेगा, जंगल के अंदर भी खाना मिलेगा, कैसे ना कैसे भगवान अरेंज कर लेंगे, क्योंकि इतने सारे जीव जंतु हैं, सबका पालन पोषण भगवान ही कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर भाग्य में लिखा है खाना तो जंगल के अंदर भी मिल जाएगा, और अगर भाग्य में लिखा है आज खाना नहीं है, अगर आप राजा के पुत्र भी रहोगे, सामने 56 भोग रहेगा, फिर भी आप खा नहीं पाओगे। किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, मूड चला जाएगा, खाने का मन नहीं करेगा, या ऐसा बुखार होगा, बीमारी आएगा, आप खा नहीं पाओगे। तो महाप्रभु बोलते हैं जो भी होता है कृष्ण के कृपा के अनुसार होता है, कृष्ण की इच्छा के अनुसार। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड कृष्ण का ही स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस ऑफ कृष्णा, इतने सारे कृष्ण के पदार्थ हैं, धान्य है। अगर कृष्ण का इच्छा है तो डेफिनेटली हम जो भी खाना है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो शरणागति के 6 अंग है। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासु, गोपतृत्वे वर्णम तथा। देयर आर 6 लिम्स ऑफ शरणागति, सरेंडर के। और एक अंग है गोपतृत्वे वर्णम तथा। इसका अर्थ है भगवान मेरा पालन पोषण डेफिनेटली करेंगे, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ मी। जैसा मैं उदाहरण दे रहा था, बहुत सारे पशु पक्षी है, कृष्ण ही देख रहे हैं उनको। तो अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो डेफिनेटली कृष्ण ख्याल रखेंगे, कृष्णा विल टेक केयर। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से और अपने शब्दों से यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसे हमको प्रयास करना है, पर हमको ये भी समझना है कि हमारा प्रयास सब कुछ नहीं है। अगर कृष्ण का अनुमति नहीं हुआ तो प्रयास में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दामोदर लीला का ये 2 उंगली यही सिद्धांत को दर्शाता है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से महाप्रभु भक्तों को शिक्षाएं देते हुए, कृष्ण कथा का चर्चा करते हुए, महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ एक गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम है अतिसार। एक गांव है, और वहां पे एक बहुत बड़े पंडित थे, और भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था अनंत पंडित। और महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अनंत पंडित के घर में जाते हैं वहां पे रहने के लिए, और उनके घर में प्रसाद स्वीकार करने के लिए। अनंत पंडित जो है गृहस्थ थे, पर उनका दिल बहुत सरल था, भगवान के अनन्य भक्त थे। वो इतने खुश हो गए कि महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आए हैं मेरे घर में, बिकम सो हैप्पी कि साक्षात भगवान आए हैं, वैकुंठ के स्वामी मेरे घर में आए हैं। तो पूरा तैयारी करते हैं महाप्रभु और भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए। ही मेक्स फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं और अनंत पंडित गृहस्थ हैं, इन दोनों के बीच में इतना सुंदर आदान प्रदान। तो महाप्रभु क्योंकि उन्होंने सन्यास लिया है, सन्यासी के धर्म का वर्णन कर रहे हैं या अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। सन्यासी अर्थात अपना प्रचार करते हुए गृहस्थों के घर में जाके भिक्षा मांगता है और वहां पे प्रचार करता है। तो वहां पे प्रसाद स्वीकार करके रात भर महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करते हैं और कथा करते हैं, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन होल नाइट। और अनंत पंडित इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है, उसका घर साक्षात वैकुंठ बन गया है। और फाइनली महाप्रभु अनंत पंडित को आलिंगन करके मुस्कुराते हुए कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ जाता है कि गो अहेड। और वर्णन आता है वो जो गांव वाले हैं उनका भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं, जो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी तरसते हैं, बड़े बड़े योगी तरसते हैं, लाखों साल तक तपस्या करते हैं, वही साक्षात भगवान गांव में जाके हर व्यक्ति को दर्शन दे रहे हैं।
पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्त यत् प्रवृत्सिन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। योगियों को भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता, वो दर्शन भगवान साधारण लोगों को दे रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है बहुत कृपालु अवतार माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को महाप्रभु दर्शन दे रहे हैं और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन सा रास्ता लेते हैं? गंगा के तट से चलते हुए महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे हैं। देखिए महाप्रभु जो है ना हमेशा एक यात्री के भाव में है। तो गंगा, जहां पे भी गंगा बहती है वो धाम ही है। तो महाप्रभु गंगा के तट से, गंगा के पास रहते हुए चलते हुए जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे हैं। और वर्णन आता है महाप्रभु गंगा को देख के इतने प्रसन्न होते हैं, बिकम सो हैप्पी। भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत है, चरण सीधु देखिया गंगा सुख ना सीमा पाए। गंगा का दर्शन देके मेरे सुख का कुछ सीमा ही नहीं है। सो महाप्रभु सो हैप्पी। तो ऐसे चलते चलते एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है छत्रभोग। विलेज कॉल्ड छत्रभोग। यहाँ पे गंगा 100 भागों में विभाजित होती है। गंगा गेट्स डिवाइडेड इनटू 100 स्ट्रीम्स। और यहाँ पे एक शिवलिंग है, ये शिवलिंग का नाम है अम्बुलिंग घाट। अम्बुलिंग, क्योंकि शिवजी पानी के अंदर है, देयरफॉर ये शिवजी का नाम है अम्बुलिंग। तो महाप्रभु ये छत्रभोग स्थान पे आते हैं। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर ये अम्बुलिंग के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं, ये छत्रभोग के बारे में। तो हम सब जानते हैं भगीरथ महाराज जो हैं बहुत तपस्या करते हैं गंगा को ही दुनिया में प्रकट कराने के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। और जब गंगा देवी आती हैं, हम सब जानते हैं शिव जी के सर पे आती हैं जटाओं में, और उसके बाद भगीरथ महाराज के रथ के पीछे पीछे आगे बढ़ जाती है। तो शिव जी को गंगा से बहुत विरह महसूस कर रहे थे शिव जी। तो शिव जी गंगा को ढूंढते ढूंढते धरती पे आते हैं और गंगा के मार्ग का पालन करते हुए, गंगा को फॉलो करते हुए ये स्थान पे आते हैं जिसका नाम है छत्रभोग। और यहाँ पे जब वो देखते हैं कि गंगा 100 भागों में विभाजित हुई है, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव जी भी पानी का स्वरूप लेके गंगा में समा जाते हैं। तो ये छत्रभोग बहुत पवित्र स्थली माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी भी हैं पानी के स्वरूप में और गंगा जी भी है। तो वर्णन आता है जब शिव जी गंगा जी में समा जाते हैं तो गंगा जी जो है शिव जी का आराधना करती है, क्योंकि शिव जी भगवान के महान भक्त है, वैष्णवानाम यथा शंभो। और शिव जी गंगा का आराधना करते हैं कि गंगा जो है विष्णु के चरण कमल से आई है। इस तरह से दोनों के बीच में बहुत सुंदर आदान प्रदान हो रहा है। और उस दिन से ये जो स्थान है बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, अम्बुलिंग। तो अभी भी वहां पे शिव जी का एक लिंग है पानी के बीच में। तो वर्णन आता है ये स्थान ऑलरेडी बहुत पवित्र है, बट जब चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है वहां पे ये स्थान और पवित्र हो जाता है। गौर अमार जे सब स्थाने कोरलो ब्रह्मण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, इच्छा रखते हैं कि जो जो स्थान पे महाप्रभु गए हैं, मेरा इच्छा है वो स्थान पे जाना भक्तों के साथ में। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करें ये स्थान ऑलरेडी पवित्र था शिवजी और गंगा की उपस्थिति से, अभी महाप्रभु के पच्चिनों से और पवित्र हो गया। इट हैज बिकम मोर प्यूरिफाइड विद द प्रेजेंस ऑफ महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ये अम्बुलिंग और गंगा देवी को देख के इतने खुश हो जाते हैं, महाप्रभु पागल की तरह नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आलिंगन करते हैं। और जो दोनों गौर निताई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पागल की तरह नृत्य कर रहे हैं, डांसिंग इन एक्सटेसी। और फाइनली महाप्रभु जो है ये गंगा में स्नान करके बाहर आते हैं। एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु ने जो ये कृष्ण प्रेम का अनुभव किया था ये अम्बुलिंग में, साधारण व्यक्ति वर्णन ही नहीं कर सकता। और वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं एक दिन व्यासदेव इसका वर्णन करेंगे। महाप्रभु का ये जो कीर्तन था ये अम्बुलिंग घाट में, पर एक्चुअली वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यासदेव के ही अवतार हैं। पर वृंदावन दास ठाकुर नम्रता में बोल रहे हैं एक दिन व्यासदेव इसका उल्लेख करेंगे। तो वर्णन आता है महाप्रभु गंगा में स्नान करके जब बाहर आते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, सूखा हुआ वस्त्र पहनते हैं, पर उनके आंखों से इतना अश्रु बह रहा था, फिर से वो सूखा वस्त्र गीला हो गया
और वर्णन आता है महाप्रभु के आंखों से 100 धाराएं अश्रु के बह रहे हैं। गंगा यहाँ पे 100 भागों में विभाजित हो रही है और महाप्रभु के आंखों से 100 भागों का ये अश्रु बह रहा है। ये देख के भक्त इतने आश्चर्य हो जाते हैं। गंगा इज डिवाइडेड, गंगा 100 भागों में विभाजित हुई है और महाप्रभु का अश्रु 100 भागों में विभाजित हुआ है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पास्ट है, ये बहुत सुंदर यहाँ पे लीला होती है। उसी गांव में एक जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान। ये वो हरिदास ठाकुर के लीला के रामचंद्र खान नहीं है, ये और एक रामचंद्र खान है जो एक्चुअली भगवान के भक्त थे। और इनका इतना बड़ा भाग्य था, वो साक्षात भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को सामने देख रहे थे। तो रामचंद्र खान पालकी में गुजरता है वहीं पे, और महाप्रभु के सुंदर रूप को देख के इतना आश्चर्य होता है, वो पालकी से उतर के महाप्रभु को प्रणाम करता है। ही जस्ट ऑफर्स ओबेसेंसेस। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के भाव में है और जगन्नाथ जी से विरह में है। तो महाप्रभु ना जब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं या जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे हैं, दोनों अवसर पे महाप्रभु सिखा रहे हैं कि यात्रा करने का सही भाव क्या है। महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हुए हमेशा जगन्नाथ जी के स्मरण में है, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ, ओ जगन्नाथ, चिल्लाते हुए कंटिन्यूसली रोते रहते हैं, विरह के भाव में है। और ये देख के रामचंद्र खान पहले बार देख रहे हैं महाप्रभु को, उसके आंखों में अश्रु आ जाता है, उसके अंदर भी कृष्ण प्रेम के लक्षण आ जाते हैं। और रामचंद्र खान सोच रहे हैं ये कौन है, साक्षात भगवान ही होंगे, इतने रो रहे हैं, साधारण व्यक्ति इतना रो भी नहीं सकता। तो उसका हृदय पिघल जाता है। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु रामचंद्र खान को पूछ रहे हैं तुम कौन हो। रामचंद्र खान भगवान के सामने बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं आपके दासों के दासों का दास हूं। आई एम द सर्वेंट ऑफ योर डिवोटीज। हालांकि वो पूरे एरिया का बड़ा जमींदार है, बहुत धनी व्यक्ति है, उसके अंदर ये प्रेरणा आता है, वो बोलता है आई एम सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज। दिस इज आवर अल्टीमेट पोजीशन। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। हमारा कौन सा भी पदवी हो, अल्टीमेटली वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। तो महाप्रभु इसके नम्रता को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। उस समय वहां के जो लोकल लोग थे, गांव वाले थे, वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, ये बहुत बड़ा जमींदार है यहाँ का। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बोलते हैं आप हमको रास्ता बताइए, नीलाचल कैसे जाना है, जगन्नाथपुरी कैसे जाना है, क्योंकि आप यहाँ के इंचार्ज हो, जगन्नाथपुरी कैसे जाना है बताइए। और जगन्नाथपुरी नीलाचल बोलते ही महाप्रभु के आंखों से अश्रु कंटिन्यूअसली रोने लगते हैं, जमीन के में गिर के लौटने लगते हैं। और उस समय रामचंद्र खान जो है महाप्रभु को बोलते हैं हे भगवान, आपका जो इच्छा है मैं पूरा करूंगा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो रास्ता है नीलाचल जाने का बहुत डेंजरस रास्ता है, क्योंकि अभी दो प्रांत, दो राज्य को क्रॉस करना है। और इन दोनों राज्यों में, इन दोनों राज्य के जो राजाएं हैं, इनके बीच में अभी दुश्मनी है, सेनाएं बॉर्डर्स में लगे हैं। जो भी यात्री जाता है उसको वो मार देते हैं, बहुत डेंजरस एरिया है। फिर भी क्योंकि आपका इच्छा है, मैं अरेंज करूंगा, आपको एकांत में सीक्रेट रूप से आपको जगन्नाथपुरी लेके जाऊंगा। पर रामचंद्र खान बुद्धिमान है, वो भगवान को बोलता है मैं आपको लेके तो जाऊंगा नीलाचल, पर आपको मेरा एक इच्छा पूरा करना है। रामचंद्र खान बोलता है आप मेरे घर आइए प्लीज, उसके बाद मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो भगवान के जो भक्त हैं भी, वो भी बहुत बुद्धिमान है, दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। तो रामचंद्र खान बोलता है आप प्लीज आइए अपने भक्तों के साथ, मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। और रामचंद्र खान बोलता है मेरे पास जो भी धन है, मेरे पास जो भी शक्ति है, जो भी मनुष्य है, उन सब का मदद लेके मैं आपको पार करा दूंगा, ये जो राज्य है नीलाचल लेके जाऊंगा, प्लीज आप मेरे घर आइए। तो रामचंद्र खान इतने नम्रता से भगवान को बुलाता है, चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र खान के घर जाते हैं। और वर्णन आता है रामचंद्र खान का घर सफल हो गया, द हाउस ऑफ रामचंद्र खान बिकेम सक्सेसफुल, क्योंकि महाप्रभु और उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण रामचंद्र खान के घर में आते हैं। और रामचंद्र खान इतना बढ़िया प्रसाद अर्पण करता है महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठते हैं पंक्ति में प्रसाद स्वीकार करने के लिए, पर चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल खाने का इच्छा नहीं था।
वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, जब से महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर निकले थे, उस दिन से महाप्रभु ने खाना कम कर दिया, क्योंकि महाप्रभु इतने उत्सुकता में है कि मुझे जगन्नाथ से मिलना है, जगन्नाथ से मिलना है। वही उनके पेट को भर रहा था, स्पिरिचुअल मेलोस। उनको खाने का इच्छा ही नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं, व्हाट इज द रियल फूड। असली खाना कहाँ है, असली खुराक क्या है। जब हम भगवान की कथाओं में, भगवान के प्रेम में, भगवान के हरिनाम में रुचि प्राप्त करते हैं, दैट विल कंप्लीटली सेटिस्फाई अस। वो हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देगा। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं परीक्षित महाराज का उदाहरण। परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए चल रहा है भागवतम, और परीक्षित थके भी नहीं। आप बोलेंगे कैसा संभव है, 7 दिन व्यक्ति बिना खाए बिना पिए कैसे रह सकता है। क्योंकि जब आध्यात्मिक खुराक मिलता है ना, कैन जस्ट कंटिन्यू। शिला प्रभुपाद का स्वयं का उदाहरण है। शिला प्रभुपाद जब अंतिम दिनों में थे वृंदावन में, प्रभुपाद हार्डली कुछ खाते थे, हार्डली कुछ पीते थे। और प्रभुपाद कंटिन्यूअसली प्रचार कर रहे हैं, अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर सुन रहे हैं, और उसी में प्रभुपाद प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। वृंदावन में ना एक स्थान है, पुंचरी का लोटा बाबा। जो भक्त गए हैं वहां पे जानते होंगे पुंचरी का लोटा बाबा। तो लोटा जो है, भगवान कृष्ण के एक पार्षद थे, गोपगण थे। तो जब भगवान कृष्ण मथुरा के लिए निकलते हैं अक्रूर जी के साथ, तो लोटा आता है भगवान कृष्ण के पास और बोलता है, भगवान आप आइए मेरे घर में प्रसाद स्वीकार कीजिए। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं अभी अ, मथुरा जाके बहुत जल्दी आऊंगा, उसके बाद हम साथ में प्रसाद लेंगे। तो वर्णन आता है, उस दिन से अब तक 5,000 साल से ज्यादा हो गया, लोटा बाबा अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के, और अब तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, भूखे हैं कृष्ण के प्रतीक्षा में। पर आप लोटा बाबा का विग्रह देखोगे ना, लोटा बाबा बहुत हट्टे कट्टे हैं, बहुत विशाल शरीर है उनका, गाल फुला हुआ है, वेरी सेटिस्फाइड। तो लोटा बाबा अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण के भक्ति में लगे हैं, कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के श्रवण में लगे हैं, ऑटोमेटिकली विल फाइंड एनर्जी। तो महाप्रभु इस तरह जगन्नाथ जी के इतने विरह में थे, उनको खाने के बारे में चिंता भी नहीं था। सिर्फ बैठने के लिए बैठ गए पंक्ति में, पर एक्चुअली खाने के लिए नहीं बैठे। और वर्णन आता है कि वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भाव को कौन समझ सकता है। जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ। वासुदेव घोष वर्णन करते हैं, वही जगन्नाथ और चैतन्य, वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। पर वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में किसको खोज रहे हैं, जगन्नाथ को खोज रहे हैं। जगन्नाथ जी के बारे में सोच रहे हैं। हु कैन अंडरस्टैंड दिस। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। ओनली जब भगवान का कृपा होता है, तभी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझ सकता है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और बाकी भक्तों के साथ बैठ गए और सिर्फ एक मुट्ठी खाना खाया। मतलब रामचंद्र कांड ने इतना बड़ा फीस्ट अरेंज कर लिया, चैतन्य महाप्रभु ने खाया ही नहीं, एक मुट्ठी खाया और तुरंत खा के उड़ गए और पूछने लगे, जगन्नाथपुरी कितना दूर है, जगन्नाथ जी कितने दूर हैं। इस तरह से महाप्रभु प्रश्न पूछने लगे। और महाप्रभु अलग ही एक भाव में जा रहे थे। उस समय मुकुंद, जो महाप्रभु के पार्षद थे, मुकुंद गाने में बहुत एक्सपर्ट थे। मुकुंद गाने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, और महाप्रभु नृत्य करने लगते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, ये छत्रभोग के निवासियों का भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने साक्षात चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखा। वैकुंठ के जो स्वामी हैं, वैकुंठ के जो हीरो हैं, साक्षात नृत्य कर रहे हैं। और महाप्रभु के शरीर पे सब अष्ट सात्विक विकार, जगन्नाथ जी के विरह में वो रो रहे हैं, कंपन हो रहा है, वचन गदगदित हो रहे हैं, पसीना छूट रहा है, कभी स्तंभित हो गए। अलग अलग अष्ट सात्विक विकार किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। ये सब अष्ट सात्विक विकार छत्रभोग के निवासी देख रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है, कृष्ण प्रेम के अवतार है, इनकारनेशन ऑफ लव ऑफ कृष्णा महाप्रभु के रूप में आए हैं। और जैसे मैं वर्णन कर रहा था, ये छत्रभोग में गंगा 100 भागों में विभाजित होती है, वैसे ही महाप्रभु के आंखों से इतना अश्रु बहता है, इतना अश्रु बहता है, मानो गंगा हो, लाइक गंगा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्राइंग।
और ये कीर्तन, मतलब देखिए, लंच प्रसाद के लिए बैठे थे दोपहर में, महाप्रभु ने एक मुट्ठी खाया, कीर्तन शुरू किया। और कीर्तन कब तक चल रहा है? दोपहर का शाम हो गया, शाम का रात हो गया, पूरे रात भर कीर्तन चल रहा है, महाप्रभु का कीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन का शुरुआत था, अंत नहीं था, टाइम का कुछ सीमा ही नहीं है। रात भर कीर्तन चल रहा है, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, भक्त नाच रहे हैं। और जब रात समाप्ति होने वाला था, जब सूर्य उदय होने ही वाला था, महाप्रभु कीर्तन रोक देते हैं। और उस समय रामचंद्र कान आता है और महाप्रभु को बोलता है, महाप्रभु सब नौका रेडी है, बोट सा रेडी, नीलाचल आपको लेके जाने के लिए। महाप्रभु तुरंत उठ के चले जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं, और नाव में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। और रामचंद्र कान और चित्रबोग के जो जितने भी ग्रामवासी हैं, उनको उनको उनका आज्ञा लेके महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु बहुत उत्सुक है जगन्नाथपुरी के पास पहुंचने के लिए। तो वर्णन आता है, बोट पे पहुंच के, मतलब इमेजिन करो, दोपहर से रात भर कीर्तन चल रहा है, अभी बोट में पहुंच के भी महाप्रभु मुकुंद को बोल रहे हैं कीर्तन गाओ, और मुकुंद कीर्तन गा रहा है। तो वहां का जो बोटमैन था, नाविक था, वो बहुत सरल व्यक्ति था। वो महाप्रभु को और इनके कीर्तन को देख के बोलता है भक्तों को, महाप्रभु को बोल नहीं पाता, वो भक्तों को बोलता है, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कीर्तन मत करना, प्लीज कीर्तन मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक मगरमच्छ है, इतने खतरनाक मगरमच्छ है, उनको समझ में आया कि मनुष्य है, खा लेंगे। इतना ही नहीं, बड़े बड़े डकैत है यहाँ पे, बहुत डेंजरस एरिया है, वो लोग एक पैसा के लिए लोगों को मार देते हैं। प्लीज उड़ीसा पहुंचने तक, उड़ीसा का बॉर्डर पहुंचने तक आप लोग कीर्तन मत कीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सो सब भक्त ये नाविक के भाव को, इनके रिक्वेस्ट को सुन के कीर्तन बंद कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु तुरंत चिल्लाते हैं, कीर्तन क्यों बंद हुआ, वाई इज द कीर्तन स्टॉप? तो सब भक्त बोलते हैं, अभी महाप्रभु बहुत डेंजरस सिचुएशन है, अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है कीर्तन करने के लिए। तो महाप्रभु तुरंत चिल्लाते हैं और बोलते हैं, ये भौतिक दुनिया में कौन सा ऐसा समय है जब परिस्थिति अनुकूल होगा? ये भौतिक दुनिया ऐसा एक समय है, हर परिस्थिति में विपदा होगा, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एट एवरी मोमेंट देयर इज डेंजर। आप बोल रहे हो कि आज मगरमच्छ है, डकैत हैं, कल और कुछ होंगे, हर दिन हर समय कुछ न कुछ कारण रहेगा कीर्तन न करने का। पर महाप्रभु बोलते हैं, हम सब भगवान के भक्त हैं, हमको किसी चीज से डरना नहीं है। भजो हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे, हमने भगवान का आश्रय लिया है, भगवान रक्षा करेंगे। और महाप्रभु भक्तों को बोलते हैं, आप लोगों ने देखा नहीं, ऊपर देखो सुदर्शन चक्र है। जब भी भक्त कीर्तन करते हैं, वहां पे सुदर्शन होता है भक्तों की रक्षा करने के लिए, इसलिए कीर्तन करना, चैंट हरे कृष्णा। तो महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं अपने ये शिक्षाओं से कि कैसे अगर हम भगवान का हरि नाम कर रहे हैं, भगवान के आंदोलन में भाग ले रहे हैं, भगवान के ये सुदर्शन चक्र डेफिनेटली भक्तों की रक्षा करेगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान के जो पार्षद हैं उनकी डेफिनेटली रक्षा होती है, ये भगवान का उत्तरदायित्व है। तो चैतन्य महाप्रभु का ये शब्द सुन के भक्तों को बहुत प्रेरणा मिलता है और बहुत उत्साह के साथ पूरे नाव में कीर्तन करता है। उसके बाद नाविक भी कुछ बोलता नहीं, वो भी कीर्तन करता है। ऐसा कीर्तन करते करते ये जो नाव है ओडिशा में आके पहुंचता है, इट कम्स टू ओडिशा। और ओडिशा में एक घाट है जिसका नाम है प्रयाग घाट, वहां पे ये नाव आके रुक जाता है। और चैतन्य महाप्रभु अभी इतने प्रसन्न हैं, बंगाल से अभी वो ओडिशा पहुंच गए, ही इज एक्चुअली एंटर्ड इनटू ओडिशा। शुड आई कंटिन्यू और शुड वी कंटिन्यू दिस डिस्क्रिप्शन टुमारो? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इट्स अप टू यू। Okay. We will continue for another 5-10 minutes, 5-10 मिनट यस करें, यस, हाँ जी then हाँ we जी can start. जी जी, थैंक यू तो प्रभु जब महाप्रभु ओडिशा पहुंचते हैं, महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं। ओडिशा एक्चुअली इसको उत्कल बोलते हैं,
एंशियंट टाइम्स में डिस्कॉल उत्कल बहुत पवित्र स्थली है। महाप्रभु तुरंत उत्कल देश को ही प्रणाम करते हैं, नाव से उतर के पूरा दंडवत अर्पण करते हैं। ये ऑफर्स ओबेसेंसेस, उत्कल पहुंच गया, जगन्नाथ जी के स्थान पे पहुंच गया, लाइक दिस। एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गंगा, ओनली गंगा का ही घाट है। सब भक्त भी प्रणाम करते हैं, दंडवत अर्पण करते हैं। तो महाप्रभु हमेशा ये इज इन दिस परफेक्ट मूड ऑफ अ यात्री। और वर्णन आता है ये गंगा घाट में एक शिवलिंग था जिसका नाम था महेश। और ये शिवलिंग को युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने स्थापित किया था। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ शिव जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं और सब भक्तों को बोलते हैं कि आप सब लोग मंदिर में रहिए, मैं जाके भिक्षा मांग के आऊंगा, आई विल गो एंड बेग आर्म्स। तो महाप्रभु बहुत उत्सुक है भक्तों की सेवा करने के लिए, ही इज वेरी ईगर टू सर्व डिवोटीज। तो महाप्रभु अपना वस्त्र लेके लोगों के घर घर में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं पहले बार उत्कल में महाप्रभु को देख रहे हैं, और महाप्रभु इतने सुंदर हैं भिक्षुक के रूप में। महाप्रभु की सुंदरता को देख के लोग भर भर के सामान देते हैं, चावल, सब्जियां, अलग अलग व्यंजन देते हैं। लगता है कि साक्षात भगवान आए हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु का लीला। भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के स्वामी हैं। पर क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। he is begging house to house। ये कौन समझ सकता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं वही लक्ष्मी का एक स्वरूप है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के स्वामी हैं पर वो अभी भिक्षा मांग रहे हैं, इज बेगिंग आर्म्स। और एक्चुअल महाप्रभु का ये, महाप्रभु क्यों जाते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भिक्षा मांगना सिर्फ एक बहाना था। महाप्रभु लोगों को हरिनाम देना चाहते थे और उनका दर्शन देना चाहते थे, दैट वाज द मेन रीजन। इसलिए भिक्षा मांगते हैं और सब लोगों को हरिनाम प्रदान करते हैं। और जब वापस आते हैं महाप्रभु इतना सामग्री लेके आते हैं तो भक्त इतने प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं भगवान आप साक्षात भगवान ही हो, हम सबका पालन पोषण आप ही करते हो, यू आर ओनली मेंटेनिंग ऑल ऑफ अस। हमारा खाने का भी ख्याल रख रहे हो आप। और जगदानंद पंडित जो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, वो बहुत बड़ा एक फीस्ट बनाते हैं चैतन्य महाप्रभु और भक्तों के लिए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु हर गांव में करते हैं, यहाँ पे भी पहुंच के रात भर कीर्तन, होल नाइट कीर्तन, पूरे गांव के लोगों को कीर्तन हरिनाम प्रदान कर रहे हैं लाइक दिस। और अगले दिन सुबह फिर से पुरी की ओर चलने लगते। तो शिला प्रभुपाद ने पद यात्रा सिस्टम शुरू किया है, सेम चैतन्य महाप्रभु के पच्चीनों पे। दिन भर चलते रहो, शाम के समय जो गांव में पहुंचे वहां पे तंबू सेट करो, कीर्तन करो, प्रसाद बांटो, बस अगले दिन सुबह निकलो। दैट्स इट, सिंपल लाइफ। तो चैतन्य महाप्रभु का ये जिंदगी था, रोज की चलते रहो दिन भर, शाम के समय जो भी गांव में पहुंचे वहां पे प्रचार करो। दैट्स इट। तो वर्णन आता है जब देखिए चैतन्य महाप्रभु को उत्कल में भी, उत्कल राष्ट्र में भी छोटे छोटे अलग अलग गांव थे, अलग अलग टैक्सेस थे, अलग अलग नदियां थे। जैसे आजकल होता है ना टैक्स होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एट डिफरेंट कर स्टेट्स, टोल कर बूथ, कर या क्या, और टोल देना पड़ता है। टोल टोल्स वगैरह। हाँ, हाँ। तो उस समय भी ये सिस्टम था, स्पेशली हर नदी को क्रॉस करते हुए एक टैक्स बूथ आता था। तो एक बार महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते करते एक व्यक्ति एक टैक्स कलेक्टर के पास पहुंचता है। ये बहुत सुंदर इंसिडेंट है, बहुत सुंदर प्रसंग है। और ये टैक्स कलेक्टर, महाप्रभु थोड़ा आगे चले गए भक्तों से, और ये टैक्स कलेक्टर महाप्रभु को देख के पूछता है, भगवान आप कौन हो? आप, ये जो लोग आ रहे हैं आपके साथ हैं क्या? ये टैक्स कलेक्टर चैतन्य महाप्रभु को पूछ रहे हैं आपके साथ कितने लोग हैं? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये दुनिया में मैं अकेला हूं, आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, मेरा कोई नहीं है, कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। ऐसा महाप्रभु बोल के आगे चले जाते हैं। और टैक्स कलेक्टर महाप्रभु की सुंदरता को देख के महाप्रभु से टैक्स नहीं लेता, महाप्रभु आगे चले जाते हैं। बाकी सब भक्त आ गए और सब भक्तों को ये टैक्स कलेक्टर पूछने लगा पैसा दो। तो सब भक्त बोलने लगे अरे हम वो सन्यासी के साथ हैं, वो सन्यासी का रूल है पैसा लेके जाना नहीं है, तो हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। टैक्स कलेक्टर बोलने लगा वो सन्यासी ने बोला है वो अकेले ही हैं, उनके साथ कोई नहीं है, देयर इज नो वन विद देम। तो भक्तों को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, व्हाट टू डू। और सब भक्त रोने लगे कि अब ये क्या करें, हम आगे कैसे जाएं। उस समय नित्यानंद को बोलते हैं चिंता मत करना, चैतन्य महाप्रभु हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, महाप्रभु विल नॉट लीव अस। तो भक्त विरह में भी हैं कि महाप्रभु हमको छोड़ के चले गए,
और भक्त लोग ये भी सोच रहे हैं कि महाप्रभु ने इतना बड़ा वैराग्य दिखाया, महाप्रभु भक्तों के साथ जा रहे हैं, पर महाप्रभु के अंदर ये भावना है कि आई एम अल्टीमेटली अलोन, कृष्ण के साथ मेरा अल्टीमेट कनेक्शन है। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा आगे जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए, जगन्नाथ जी का नाम का उच्चारण करते हुए, उनके आंखों से इतना अश्रु बह रहा है, इतना अश्रु बह रहा है, कंटिन्यूअसली क्राइंग लाइक दिस। तो ये टैक्स कलेक्टर महाप्रभु के ये सुंदरता को देख के और ये भाव को देख के वो समझ जाता है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, एक साधारण मनुष्य इतना रो भी नहीं सकता, और ह्यूमन बीइंग कैनॉट इवन क्राई लाइक दिस। तो महाप्रभु के साथ कोई किसी चीज में कॉम्पीट नहीं कर सकता, रोने में भी कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो फिर से वो भक्तों को पूछता है, आप क्लियरली बताओ आप तो वो कौन, किसके पार्षद हो? तो सब भक्त बोलते हैं वो जो सन्यासी हैं, हम उनके दास हैं। आप लोगों ने आपने सुना नहीं उनके बारे में? श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु हैं, हम सब उनके पार्षद हैं। तो टैक्स कलेक्टर, उसका दिल इतना परिवर्तित होता है, सब भक्तों को छोड़ देता है और आके महाप्रभु के चरण पे गिर जाता है और महाप्रभु को प्रणाम करके बोलता है, भगवान मेरा भाग्य का कुछ सीमा ही नहीं है, पता है नहीं मैंने कितने जन्मों का पुण्य अर्जित किया है, फाइनली मुझे आपका दर्शन हुआ है। और टैक्स कलेक्टर बोलता है, भगवान मुझे माफ करना और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप नीलाचल बहुत जल्दी सुरक्षित पहुंच जाए। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का कृपा का कुछ सीमा ही नहीं है। साधारण टैक्स कलेक्टर, बहुत बार ये जो टैक्स कलेक्टर होते थे मुस्लिम्स होते थे, महाप्रभु इन लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमः। ऐसे लोगों को जो पहले बार महाप्रभु से मिल रहे हैं, महाप्रभु उनके हृदय को परिवर्तित करके उनको सीधा कृष्ण प्रेम प्रदान कर। तो महाप्रभु यात्रा करते हुए ऐसे इतने सारे पापी लोगों का हृदय का परिवर्तित कर रहे थे, बस ट्रांसफॉर्मिंग द हार्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल। सो लाइक दिस, ऐसा महाप्रभु चलते चलते, और क्योंकि नीलाचल के निकट पहुंच रहे हैं, जितना वो निकट पहुंच रहे हैं नीलाचल के, उतना उनका प्रेम और बढ़ रहा है। इज एक्सपीरियंसिंग मोर एंड मोर लव फॉर जगन्नाथ जी। आगे वर्णन है कि कैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के दंडा को तोड़ते हैं, ही ब्रेक्स द संन्यास दंडा ऑफ महाप्रभु। और फाइनली ऐसा चलते चलते महाप्रभु रेमुना तक पहुंचते हैं, जो खीर चोर गोपीनाथ का स्थान है। दैट विल कंटिन्यू टुमारो, कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत चैतन्य भागवत से पढ़ेंगे। और उसके बाद ये खीर चोर गोपीनाथ का जो वर्णन है, माधवेंद्रपुरी का जो लीला है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से बताते हैं, जो विस्तार से चैतन्य चरितामृत में आता है। तो वो प्रसंग हम पूरा श्लोक बाय श्लोक चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे, वो रीड फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। सो वी विल मीट ऑल ऑफ यू ऑल टुमारो। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये गौर लीला अच्छा लग रहा है, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गौर लीला समझाई और बहुत अच्छे अच्छे आपने पास बताए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय है भक्तों के प्रश्न के लिए? या ओके। ऐसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नवीन राधा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद महाराज, बहुत ही अच्छी क्लास दिया प्रभु जी। एक मुझे ये आपने ये बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने टैक्स कलेक्टर को बोला कि मैं अकेला ही हूँ, मैं कृष्ण का भगत हूँ। इसको कैसे देखा जाए? इसको ये देखा जाए कि हम जैसे कभी कहीं जाते हैं तो सबको रोब मारते हैं, हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ है, कि उन्होंने भी भगवान के ऊपर निर्भरता दिखाई कि मतलब हमें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हम इतने महान है कि हमारे साथ है ये दुनिया सारी। मतलब इसको कैसे समझा जाए, मुझे थोड़ा। नहीं, महाप्रभु ने एक, ये टैक्स कलेक्टर ने महाप्रभु को पूछा था, आपके साथ कौन है, हु इज देयर हाँ विथ यू? जी। महाप्रभु बोले, मैं अकेला ही हूँ, आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो महाप्रभु बताना चाहते हैं कि देखिए, हम भक्तों के संग में तो रहते हैं, महाप्रभु भक्तों पे बहुत निर्भर थे, ही वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन डिवोटीज। पर साथ ही साथ ये भाव विकसित करना, ये भाव उत्पन्न करना कि अल्टीमेटली कृष्णा इज आवर ओनली कृष्ण। होप।
सिर्फ भगवान पे हम विश्वास कर सकते हैं। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरेर नाम केवलम। सो अल्टीमेट शिक्षा है दैट कृष्णा इज आवर ओनली शेल्टर। सिर्फ कृष्ण हमारी मदद कर सकते हैं। सो दिस इज द मूड। जब नित्यानंद प्रभु प्रचार करते थे गांव गांव में, तो नित्यानंद प्रभु लोगों को यही बोलते थे, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन। हमारे माता पिता हैं, अलग अलग पार्षद है, दोस्त बंधु अलग अलग जन है, पर अल्टीमेटली कृष्णा इज आवर ओनली वेल्थ। सिर्फ कृष्ण हमारे धन है। सो महाप्रभु वॉज इन दिस मूड। ही वॉज देयर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में थे। स्टिल महाप्रभु वॉज डेवलपिंग दिस कनेक्शन विद कृष्ण। तो भक्तों के संग में हमको अल्टीमेटली ये विश्वास उत्पन्न करना है कि कृष्ण मेरे एक ही आश्रय के व्यक्ति हैं और कृष्ण ही बचा सकते हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को सकते हैं। प्रभु जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मिनट। प्रभु जी, वो जो पूरी में 18 नाला है उसकी भी कुछ स्टोरी है ना प्रभु जी? 18 नाला, कौन सा प्रभु जी? 18 नाला जो बोलते हैं पूरी जगन्नाथपुरी में अठारह वाला। एंटर हाँ होते हाँ हैं। हाँ। वो अब तक महाप्रभु पूरी पहुंचे नहीं। ये बहुत पहले के लीलाएं अच्छा चल रही अच्छा है, उसके लिए बहुत समय अच्छा, है। कल लेंगे, कल लेंगे। नहीं अच्छा, कल नहीं। आप कल खीरचोरा का गोपीनाथ का। हाँ खीरचोर गोपीनाथ चलेगा ओके, एक दूसरे से। टिकट अभी कहाँ तो ले लिया आराम जाए से सब होगा, इसके लिए? धीरे धीरे सब होगा। चैतन्य महाप्रभु भी धीरे धीरे प्रेम से हर शुरुआत। कली का अनुभव करते हुए जा रहा है, वैसे हम भी श्रवण करेंगे। अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये गौर लीला की कथा में हमारा कुछ टारगेट नहीं है। हम आराम से प्रेम से वी विल गो स्लोली एंड स्टडीली। तो रिलिश करके सबसे इंपॉर्टेंट है चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत समाप्त करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलिश करना। तो प्रेम से पढ़ते हुए समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु जी। यस। आ, अंकिता माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और वैष्णव प्रभुपाद प्रभु जी, ऐसे थोड़ा ये पर्सनल ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे कोई अप्रिशिएट हमें करे तो हम उस टाइम पे पूरा गदगद हो जाते हैं ना, बहुत हैप्पी हो जाते हैं और हमेशा उस बात को बार बार रिकॉल करते हैं कि उसने ऐसे बोला ऐसे बोला। लेकिन अगर या किसी सीनियर वैष्णव ने कोई सजेशन दे दिया या हमारा आइडिया भी इवन एक्सेप्ट नहीं किया, नॉट इवन रूडली, बस एक्सेप्ट नहीं किया, तो भी वो बात हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है। हमें पता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए पॉजिटिवली, पर वो माइंड से जाती नहीं है, कितना भी कोशिश करें बार बार वो पिंच करती है चीजें। तो हाउ टू हैंडल दैट प्रभु जी? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि यू नो अगर कोई हमको अप्रिशिएट करता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, बार बार वो मैसेज पढ़ते रहते हैं। सो दैट्स आल्सो नीडेड, वो भी जरूरत है। बिकॉज इन आवर पोजीशन ना समटाइम्स वी नीड अप्रिशिएशन आल्सो। तो जब भगवान देते हैं भक्तों के माध्यम से वी शुड टेक इट नाइसली इन अ गुड स्पिरिट। और फीडबैक्स भी आता है, आप जैसे बोल रहे हो अहंकार को टेस्ट पहुंचता है। सो हाउ डू वी टेक इट? हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वी कैन प्रे टू कृष्णा दैट वी कैन टेक द फीडबैक्स इन गुड स्पिरिट। हम अच्छे स्पिरिट में ले पाए। अगर हम ऐसा प्रार्थना करेंगे और हम सिंसियर एक भाव में रहेंगे ना, देन थोड़ा बहुत तो दर्द होगा अहंकार को, बट देन दैट इज द वे वी विल ग्रो। हम ऐसे ही ग्रेजुअली ग्रो कर पाएंगे। सो ये भक्ति का प्रोसेस है, भक्तों के संग में रहना मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है। वी कीप गेटिंग सम फीडबैक्स। तो अगर हम पॉजिटिवली लेंगे, अच्छे से लेंगे, देन एक्चुअली थिंग्स कैन मेक अ डिफरेंस। और अगर ये करने में मुश्किल हो रहा है, तो आई थिंक द ओनली होप फॉर अस इज प्रेइंग सिंसियरली टू कृष्णा। हम कृष्ण से प्रार्थना करें, भगवान का हरि नाम और तीव्रता से पुकारें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हम ये सही भाव में, सेवक के भाव में हम ये सब जो फीडबैक्स हैं वो स्वीकार कर पाए। या ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हर्षिनी माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें।
यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हाँ प्रभु जी, आपकी आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी और सब प्रसंग आंखों के सामने आ रहे थे वो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु जी, लास्ट आपने जो एक क्लास ली थी शांतिपुर के बारे में आप बता रहे थे, तभी एक्चुअली मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि जगदानंद पंडित कौन थे पहले के लीला में, मतलब कृष्ण लीला में, तो आपने वो हम्म। एज अ होमवर्क दिया था। तो हाँ वो मैंने बाद में देखा था, तो वो हाँ। सत्यभामा देवी के जगन्नाथ पंडित सत्यभामा। सत्यभामा थे। और हाँ। और दो का मैंने आपको पूछा था, आई थिंक दामोदर पंडित। हम्म। दामोदर पंडित। अ, दामोदर पंडित वो कुछ तो गोपी थे, शैव नाम था उनका, ऐसे कुछ तो था। तो वो मैं मुझे आज याद आया कि मैंने उस दिन देखा था, आपने बताया तो मैं हम्म। वो मुझे रिमाइंड हुआ, तो आपसे वो शेयर करना था। यस यस। प्रद्युम्न Prabhu wants to say something. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। Thank you. Thank you for that. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बहुत आनंद आया, आपने अच्छी तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी पास टाइम सुनाया। और आज अपीयरेंस डे है, सब लोग को हाफ डे फास्टिंग है इधर। फुल डे करना चाहिए कि हाफ डे करना चाहिए प्रभु जी? Half day. Half day. अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। और प्रभु जी, एक चैतन्य चरितमृत में वो श्रीवास पंडित और गौरीदास की जो कथा आती है ना, श्रीवास कौन सी आचार्य, कथा? no, श्रीवास आचार्य और हाँ। उनका पास टाइम जरा ऐड करना प्रभु जी, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है। श्रीवास आचार्य और कौन मिलते हैं उनको? श्रीनिवास आचार्य ना? हाँ हाँ, श्रीनिवास आचार्य ओके। या। और गौरीदास पंडित मिलते हैं ना उसको। हाँ, गौरीदास पंडित भी मिलते हैं, हाँ। कुछ पास टाइम है वो, दैट दैट वाज वेरी नाइस डिस्क्रिप्शन इन सुनाना। या। हाँ, जरूर जरूर। यस। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और किसी मत का कोई प्रश्न है? सुधा माता जी, आप अनम्यूट करें। Hare Krishna Prabhu, Dandvat Pranam. We really enjoyed the Katha Prabhu. I had only one question. Is it in the same period that Krishnaraj Kaviraj Goswami's brother insults Mahaprabhu saying you're eating too much I think that was in when the first feast starts, when Advaita Acharya's house, I think he prepares the feast and serves it to Mahaprabhu. So was it at the same time that Krishnaraj Kaviraj Goswami's uh, brother insults Mahaprabhu, saying that you, as a brahmachari, you should not eat so much, as a sannyasi, you should refrain नो from. नो नो। सी कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके भाई वो कभी चैतन्य महाप्रभु को मिले नहीं पर्सनली, दे नेवर मेट। आप जो बोल रहे हो वो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं, व्हेन ही रीचेस जगन्नाथपुरी, वो एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं प्रसाद लेने के लिए। और उनका एक सन इन लॉ था जिसका नाम था अमोघ। उस समय वो महाप्रभु की निंदा करता है, आप बहुत ज्यादा खाते हो ऐसा। तो देन उसको कुष्ठ Ah, रोग आ जाता है लगता है। अ, वृंदावन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का कहानी ऐसा है कि एक बार नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था मिनिकेतन रामदास। right, right. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके भाई वो सब मिलके एक संकीर्तन प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें मिनिकेतन रामदास आते हैं, नित्यानंद के पार्षद। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई हैं उनको चैतन्य महाप्रभु पे विश्वास था पर नित्यानंद प्रभु विश्वास नहीं था। तो मिनिकेतन रामदास और वहां के एक पुजारी गुणर्नव मिश्र दोनों मिलके मिनिकेतन रामदास की निंदा करते हैं। और मिनिकेतन रामदास अपना बांसुरी तोड़ के निकल जाते हैं वहां से। उसकी वजह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का पतन हो जाता है, ही फॉल्स अवे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्योंकि अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं, भाई की
बरसना करते हैं, ही चास्टाइजेस हिज ब्रदर, और नित्यानंद का गुणगान करते हैं। इसलिए नित्यानंद उनके सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप वृंदावन धाम जाना और वहां पे षड गोस्वामी का आश्रय लेना, है ना। Yes. कृष्ण कविराज गोस्वामी गोस टू वृंदावन, रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य चरितमृत सुनते हैं और उसके बाद चैतन्य चरितमृत लिखते हैं वो। तो Yes, Prabhu. कृष्णदास कविराज गोस्वामी That, नेवर that's an फिजिकली सॉ चैतन्य महाप्रभु। okay, Prabhu. I confused both the past names. या Sarvabhauma Bhattacharya's nephew. या Yes, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhu. तो जब हम गौर थैंक लीला सुनते रहेंगे ना, सब क्लैरिटी आएगा धीरे धीरे, ऑल द पास्ट टाइम्स विल बी Yes, क्लियर। Prabhu. Yes, Prabhu. Hari Bol. हरि बोल। Dandavat pranam, Prabhu. थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हिंड्रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सबको यहीं विराम देते हैं, और कल पुनः सेम जूम सेम टाइम सेम जूम लिंक पे पुनः मिलेंगे आगे की आगे की गौर लीला में। प्रभु जी थैंक यू सो मच, अमेजिंग पास्ट टाइम। थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर द सेशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। माता जी कैन यू प्लीज म्यूट। श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन। हरि बोल, हरे कृष्णा।